कथन निष्कर्ष सिलोगिज्म जिसको हम कहते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैंने इसको 4 से 5 वीडियो में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आज इसका इंट्रोडक्शन दिया है और आपको बताया किस टाइप से आपको इसको करना है। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चंस हर जगह आते हैं, हर छोटे से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, कथन एवं निष्कर्ष। बहुत आसान से तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ा है, पेशेंस के साथ एक बार मेरी सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कथन एवं निष्कर्ष बहुत आसानी से समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है इसको इसके टाइप्स से। सबसे पहली वीडियो में, आज की वीडियो में हमने इसके टाइप्स को कवर किया है। तो सबसे पहला टाइप होता है पूर्ण समाहित सकारात्मक। पूर्ण समाहित सकारात्मक होता है जिसमें हम जो भी वाक्य स्टार्ट करते हैं उसमें जो आता है वो है सभी, प्रत्येक, हर कोई, कोई भी, इन सारे शब्दों से स्टार्ट होके एक पॉजिटिव बात बताता है। उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, नहीं का यूज नहीं किया जाता है। उन वाक्यों को कहते हैं पूर्ण समाहित सकारात्मक, ए टाइप जिसको बोला जाता है। तो अभी हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें सभी पुस्तकें पेन है, हर कोई पुस्तक पेन है, प्रत्येक पुस्तक पेन है, अब आप देख पा रहे होंगे इनमें हमने सबको इंक्लूड किया है, मतलब सभी पुस्तकें पेन हैं। अगर हम यहां किसी भी पुस्तक की बात करेंगे तो हम उसको पेन कह सकते हैं। तो हर एक बुक को पेन के नाम से जाना जा सकता है। उसी बात को सेकंड में बोला गया है, हर कोई पुस्तक पेन है, प्रत्येक पुस्तक पेन है। तो जहां सबके सब इंक्लूडेड होते हैं दूसरे के अंडर में। देखिए, मैंने जो भी सिलोगिज्म सिखाया है या सिखाने वाला हूं आप लोगों को, जितनी वीडियोस बनाई हैं उनमें जो सिखाया है वो बिना किसी वेन डायग्राम के सिखाया है। एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक, एक अलग ही बिल्कुल तरीका मैंने सिखाया है जो बहुत इजी है, सिर्फ 2 टेबल्स पे डिपेंडेड है। उसके लिए ये बेसिक चीजें हैं जो हमने देखी हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कितने टाइप के कथन निष्कर्ष होते हैं। उसका पहला पार्ट है पूर्ण समाहित। पूर्ण समाहित मतलब पूरा का पूरा समाहित होता है और सकारात्मक होता है, वो नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा टाइप होता है आंशिक समाहित। आंशिक का मतलब होता है कुछ आते हैं उसमें, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कहें कि कोई पुस्तक या कुछ पुस्तक पेन है। अगर मैं कहूं कोई पुस्तक पेन है या कुछ पुस्तक पेन है, तो उस तरीके से जो भी चीजें आती हैं, मतलब जो कुछ एक पार्ट, कुछ एक हिस्सा दूसरे के अंडर में आता है, उसको हम कहते हैं आंशिक समाहित सकारात्मक। आंशिक मतलब पूरी तरीके से समाहित नहीं है, आंशिक, कुछ हिस्सा दूसरे के अंदर समाहित है और वो सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव है, उसमें नेगेटिव बात नहीं बोली जाएगी, नकारात्मक बात नहीं बोली जाएगी। जैसे इनको जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो ज्यादातर जो ये वाक्य होंगे, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, लगभग, सामान्य, ऐसे शब्दों से स्टार्ट होते हैं। जैसे कुछ पुस्तक पेन है, कुछ पुस्तक पेन है। इस तरह के वाक्यों को आंशिक समाहित सकारात्मक में काउंट किया जाता है। अधिकांश पुस्तकें पेन हैं, अधिकांश पुस्तकें पेन हैं, लगभग पुस्तकें पेन हैं, लगभग पुस्तकें पेन हैं, अधिकतर पुस्तकें पेन हैं,
जब हम इन चीजों को समझेंगे कि पूर्ण समाहित सकारात्मक क्या होता है, आंशिक समाहित सकारात्मक क्या होता है, पूर्ण वियोजित नकारात्मक जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो क्या होता है। और एक चीज देखिए, इसको आई टाइप बोला जाता है, इसको ए टाइप बोला जाता है अगर इंग्लिश में बात करते हैं। अभी इनको ए टाइप, आई टाइप इनको यूज करेंगे आने वाले शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हम इनको पूरा पूरा नाम बार बार ना लेना पड़े। फिर आता है पूर्ण वियोजित। देखिए आप नाम से ही समझ जाएंगे, पूर्ण मतलब पूरा का पूरा इसमें है, दूसरे के अंडर पूरा का पूरा है, लेकिन नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब उसमें नहीं है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी चोर पुलिस वाला नहीं है, या कोई भी पुलिस वाला चोर नहीं है। ये हम एक बात कह रहे हैं, जो सहमत है नहीं है किसी भी बात से, इन सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें जो भी बातें बोली जाती है हमें वो सत्य मान के उसके हिसाब से ये देखना होता है कि वो पूर्ण है, आंशिक है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, उसी के अनुसार चलना होता है। हमें अपना कोई तर्क इसमें नहीं देना होता है। जो इनके रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है, उन रूल्स को फॉलो करके जो आंसर लाने हैं वही आंसर सही होते हैं। बच्चे कहते हैं हम कुछ सोचते हैं आंसर कुछ होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। इनका जो तरीका है उसको जैसे यूज करेंगे, अब उससे जो आंसर आएगा वही आंसर आपका होगा, वही आंसर एग्जामिनर का होगा, और वही आंसर सही होगा, उसे कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिखाने वाले हैं कि आप इसे कभी गलत ना करें। तो पूर्ण वियोजित नकारात्मक, ई टाइप जिसको कहते हैं, इसके अंदर आता है ऐसे जैसे जिसमें कोई भी, एक भी ऐसे शब्द होते हैं ना, तो उनको यूज किया जाता है। जैसे कोई पुस्तक पेन नहीं है, कोई पुस्तक पेन नहीं है। अब जो हमारा पूर्ण वियोजित सकारात्मक था उसमें था सभी पुस्तकें पेन है, यहां है कोई पुस्तक पेन नहीं है। तो ये जो नहीं है ना, ये नकारात्मक की निशानी है। तो नकारात्मक होता है ये, इसको नकारात्मक बोलते हैं। तो इसमें पूर्ण वियोजित है। पूर्ण वियोजित मतलब कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ इससे बाहर का होगा। तो कोई भी पुस्तक पेन नहीं है ऐसा भी बोल सकते हैं, एक भी पुस्तक पेन नहीं है, एक भी पुस्तक पेन नहीं है, तो ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन जब आंशिक वियोजित नकारात्मक आएगा, जिसको हम ओ टाइप बोलते हैं, ये हमारा ई टाइप था, ये हमारा ओ टाइप आएगा। तो ओ टाइप में आंशिक, आंशिक मतलब कुछ चीजें नहीं में आएंगी, सारी चीजें नहीं में नहीं आएंगी। जैसे यहां पूर्ण में पूरी की पूरी चीजें नहीं में आई थी, नकारात्मक थी, उसके अंदर नहीं थी। लेकिन जब आंशिक की बात आती है तो उसमें कुछ उसके बाहर होता है। जैसे कुछ पुस्तकें पेन नहीं है, कुछ पुस्तकें पेन नहीं है। यहां हम पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की बात कर रहे हैं, और वो भी नकारात्मक के रूप में। सभी पुस्तकें पेन नहीं है। अधिकांश पुस्तकें पेन नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे पास 4 टाइप के आपके कथन हो सकते हैं। उसमें से 2 पूर्ण वाले होते हैं, जिसमें हम पूरी पूरी बातें इंक्लूड होती है या इंक्लूड नहीं होती है। तो पूर्ण समाहित सकारात्मक या फिर पूर्ण वियोजित नकारात्मक, ये दोनों पूरे पूरे हाँ या पूरे पूरे ना, पूरे पूरे इंक्लूडेड या पूरे पूरे एक्सक्लूडेड होते हैं। जबकि आंशिक समाहित सकारात्मक या फिर आंशिक वियोजित नकारात्मक में या तो कुछ हो सकते हैं या कुछ नहीं हो सकते। ये बात आपको याद रखनी है, जहां भी आपकी पॉजिटिव बातें होंगी वहां नेगेटिव वाले आंसर नहीं होते हैं, और जहां नेगेटिव वाली बातें होती है वहां पॉजिटिव वाले आंसर नहीं होते हैं। अब हमारे पास जो टाइप्स हैं वो ए टाइप है, आई टाइप है, ई टाइप है और ओ टाइप है। इन सब को हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ए, आई, ई,
एंड ओ, ये 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनके परिवर्तित रूप होते हैं। परिवर्तित रूप कैसे किए जाते हैं, उनको कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, फिर उनको कैसे यूज कर सकते हैं, और कथन से निष्कर्ष कौन कौन से, किस कथन के क्या क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे। मैंने इन वीडियोस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 5 पार्ट्स में मैं आपको सिखाऊंगा कथन से निष्कर्ष कैसे निकलता है, और फिर 3 पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो टोटल 8 पार्ट्स में कथन निष्कर्ष कंप्लीट हो पाएगा। इसलिए इन 8 के 8 पार्ट्स को हमें कंप्लीटली ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठें, आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा आपसे वादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके परिवर्तित रूपों और उन टेबल्स के साथ जिनके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस को फॉलो करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.